नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास वीडियो में, जहां हम आज एक ऐसे अनोखे और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रहे हैं जो एनर्जी की दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। हमारा आज का विषय है अंतरिक्ष से बिजली कैसे मिलेगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया की ऊर्जा समस्या का समाधान बन सकती है। इस तकनीक को स्पेस बेस्ड सोलर पावर यानी SBSP कहा जाता है। तो आइए बिना समय गंवाए इस अद्भुत विचार को विस्तार से समझते हैं। अंतरिक्ष से बिजली प्राप्त करने का विचार 1941 में आइजैक असिमोव के फिक्शन में आया, लेकिन 1968 में वैज्ञानिक पीटर ग्लेसर ने इसे वास्तविक रूप में प्रस्तावित किया। उन्होंने सोलर पावर सैटेलाइट सिस्टम का आइडिया दिया, जिसमें अंतरिक्ष में सोलर पैनल लगाकर माइक्रोवेव बीम के जरिए बिजली पृथ्वी पर भेजने की योजना थी। 1980 के दशक में नासा ने इसकी व्यावहारिकता पर अध्ययन किया, लेकिन तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों के कारण इसे रोक दिया गया। हाल के वर्षों में जापान, नासा और चीन ने इस पर शोध शुरू किया है। चीन 2030 तक एक कार्यशील सोलर पावर स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आज के समय में दुनिया एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग सोर्सेस का इस्तेमाल कर रही है, जिनमें से एक प्रमुख मेजर सोर्स है सोलर एनर्जी। हालांकि पृथ्वी पर लगाए गए सोलर पैनल्स की कुछ सीमाएं हैं। दिन और रात के चक्र, मौसम और प्रदूषण के कारण सोलर पैनल्स की क्षमता बहुत कम हो जाती है। पृथ्वी पर लगे सोलर पैनल्स को दिन के केवल कुछ ही घंटे सूरज की रोशनी मिल पाती है, और वह भी मौसम के साफ होने पर निर्भर करती है। वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष में इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। वहां 24/7 सीधी सूरज की रोशनी मिलती है, और वायुमंडल भी नहीं होता जो एनर्जी को ब्लॉक या स्कैटर कर सके। नासा के अनुसंधान के अनुसार अंतरिक्ष में लगे सोलर पैनल्स पृथ्वी पर लगे पैनल्स से 10 गुना अधिक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझें तो अगर पृथ्वी पर लगाया गया एक 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगभग 4 से 5 किलोवाट आवर प्रतिदिन ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो वही सेम सोलर पैनल अंतरिक्ष में लगभग 35 से 40 किलोवाट आवर प्रतिदिन तक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष में दिन रात का चक्र नहीं होता और वहां सीधी धूप मिलती रहती है। इस तरह हम मान सकते हैं कि अंतरिक्ष में सोलर ऊर्जा का उत्पादन पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा हो सकता है। बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो एक बड़े SBSP सिस्टम द्वारा ऊर्जा उत्पादन पृथ्वी के बड़े सोलर फार्म्स के बराबर या उससे भी अधिक हो सकता है, और यह सब बिना जमीन पर जगह घेरते हुए संभव है। अब सवाल यह है कि अगर हम अंतरिक्ष में इतनी अधिक बिजली उत्पन्न कर भी लें तो उसे पृथ्वी पर कैसे लाएंगे। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसे पॉसिबल बनाया जा सकता है। लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में एक बड़ा सोलर पावर स्टेशन या सैटेलाइट लगाया जाता है। यह स्टेशन सूरज की सीधी रोशनी को कैप्चर कर बिजली पैदा करता है। इस बिजली को तारों के माध्यम से सीधे पृथ्वी तक नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच वैक्यूम होता है। इसलिए इस बिजली को माइक्रोवेव या लेजर बीम में परिवर्तित किया जाता है। लेजर ट्रांसमिशन एक दूसरा तरीका है जिसमें बिजली को हाई एनर्जी लेजर में बदलकर पृथ्वी तक पहुंचाया जाता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि यह अधिक सुरक्षित और प्रभावी होता है। सैटेलाइट से यह माइक्रोवेव बीम पृथ्वी पर एक रिसीविंग स्टेशन, जिसे रेक्टेना कहा जाता है, पर केंद्रित की जाती है। रेक्टेना एक बड़ा एंटीना सिस्टम होता है जो माइक्रोवेव बीम को रिसीव करता है और इसे फिर से बिजली में बदलता है। इसके बाद इस बिजली को नेशनल ग्रिड में भेज दिया जाता है, जहां से ये उद्योगों और घरों तक पहुंचाई जाती है। यह ट्रांसमिशन प्रक्रिया काफी उन्नत होती है और इसमें अत्यधिक सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। माइक्रोवेव बीम को सही दिशा में रखने के लिए उन्नत AI और सेंसर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि बीम केवल रेक्टेना पर केंद्रित हो और पृथ्वी के किसी अन्य क्षेत्र को प्रभावित न करे। यदि कभी इमरजेंसी में बीम को बंद या डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो सैटेलाइट में ऐसे सिस्टम होते हैं जो तुरंत बीम को स्विच ऑफ या पुनर्निर्देशित कर सकते हैं। यह तकनीक दुनिया के लिए एक नई ऊर्जा क्रांति ला सकती है। जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने 2025 तक एक परीक्षण मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है।
जो इस तकनीक को व्यावहारिक रूप से परीक्षण करेगा। नासा भी अपने स्पेस सोलर पावर इंक्रीमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रिसर्च यानी SSPIDR प्रोजेक्ट के माध्यम से इस तकनीक पर शोध कर रहा है और चीन ने 2030 तक एक पूर्ण रूप से कार्यशील SBSP प्लांट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। यदि ये सभी परियोजनाएं सफल होती हैं तो SBSP का व्यावसायीकरण संभव हो सकता है, जो दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को एक स्थिर और स्वच्छ स्रोत से पूरा कर सकेगा। इस तकनीक के कुछ प्रमुख लाभ भी हैं जो इसे आशाजनक बनाते हैं। सबसे पहला, ये 24/7 निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान कर सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष में मौसम और दिन रात का चक्र नहीं होता। दूसरा, यह एक साफ ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण पर कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं छोड़ता। इसके अलावा अंतरिक्ष में बिजली उत्पन्न करने का मतलब है कि पृथ्वी पर बड़े सोलर फार्म्स या विंड फार्म्स की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे भूमि का संरक्षण होगा। हालांकि इस तकनीक के कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है इसके विकास और लॉन्च की उच्च लागत। अंतरिक्ष में बड़े सोलर पैनल्स लगाने और उनका रखरखाव करने का खर्च काफी अधिक है। दूसरी चुनौती ऊर्जा ट्रांसमिशन के दौरान होने वाला नुकसान है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के दौरान कुछ ऊर्जा का नुकसान हो सकता है, जो इसकी कुल दक्षता को कम करता है। तीसरी चुनौती अंतरिक्ष मलबे का खतरा है, क्योंकि अंतरिक्ष में पहले से ही कई सैटेलाइट्स और मलबा मौजूद है और बड़े सोलर पैनल्स लगाने से ये जोखिम और बढ़ सकता है। फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे रॉकेट लॉन्च की लागत कम हो रही है और अंतरिक्ष तकनीक में प्रगति हो रही है, SBSP का व्यावसायीकरण संभव हो सकता है। यदि ये तकनीक सफल होती है तो ये दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो ये थी हमारी आज की रोमांचक कहानी अंतरिक्ष से बिजली प्राप्त करने की। क्या आपको लगता है कि यह तकनीक सचमुच हमारे ऊर्जा भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देख सकें। धन्यवाद।